आप लोगों की इजाजत हो तो हम शुरू करें या किसी का वेट करना परवेज जी? हाँ, कर सकते हैं ना हम लोग शुरुआत। सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का मैं कांग्रेस मुख्यालय में स्वागत करती हूं कि आप समय निकाल कर आए हैं। मैं आज एक का मतलब कैपिटल से, दूसरी का यानी कि कांग्रेस, दो का से सवाल करने जा रही है। दो का दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार से, और दो का पे ही हमारे सवाल होने जा रहे हैं, कोरोना और किसान। मैं पहले कोरोना के जो महामारी से भारत की राजधानी दिल्ली जूझ रही है, दिल्ली का वर्ल्ड क्लास जो मॉडल का जिक्र किया जा रहा था पिछले कुछ सालों से कि दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल का चर्चा विश्व में है, आज वो पूरा का पूरा ढांचा इस आपदा में ध्वस्त होते हुए हम और आप देख रहे हैं। इसका उदाहरण है सबसे पहले दिल्ली के ही स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, जब कोरोना संक्रमित हुए, सुविधाओं के अभाव में उन्हें अपने ही वर्ल्ड क्लास दिल्ली सरकार के अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पताल की शरण में जाना पड़ा। ये पहला उदाहरण। दूसरा, हमने देखा दिल्ली के ही शिक्षा मंत्री खुद जब संक्रमित हुए, फिर वही सुविधाओं के अभाव में। मैं डॉक्टरों पर बिल्कुल उंगली नहीं उठा रही, हमारे डॉक्टर बहुत सक्षम हैं, बहुत अनुभव से भरे हुए हैं। पिछले 8-9 महीनों में डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर इस संक्रमण से लड़ रहे हैं, और बहुत से डॉक्टर, मैं कहूंगी शहीद का दर्जा, वो शहीद भी हुए इस संक्रमण से लड़ते हुए। इसलिए मैं सिर्फ सुविधाओं के अभाव का जिक्र कर रही हूं। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी भी अपने वर्ल्ड क्लास दिल्ली सरकार के अस्पताल को छोड़कर निजी अस्पताल की शरण में जाने को मजबूर हुए। अब तीसरी बार हमने देखा है दिल्ली के ही एक और मंत्री श्री गोपाल राय जी भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों की ध्वस्त होते ढांचे के और सुविधाओं के अभाव में एक बार फिर तीसरे दिल्ली सरकार के मंत्री आज निजी अस्पताल की शरण में चले गए हैं। सवाल पूछना चाहती हूं, जिन सुविधाओं के अभाव में केजरीवाल सरकार के एक नहीं, दो नहीं, 3-3 मंत्री निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं, ऐसी स्थिति में दिल्ली के आम आदमी को अगर सुविधाओं के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा, वो कहां जाएगा? ये हमारा सवाल है जिसका जवाब हम इनसे चाहते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 24 नवंबर 2020 को बाइप मशीन वो एक इक्विपमेंट आप कह सकते हैं जो वेंटिलेटर में लगा होता है, जो मरीज के ऑक्सीजन उसके लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। अभी 24 तारीख को नवंबर को केजरीवाल जी ने कहा उन्होंने 1200 बाइप मशीन का ऑर्डर दिया है। मैं आपसे कहूंगी, आप पत्रकारों से कहूंगी, अपनी रिपोर्टिंग को उठाइए और 1 जुलाई 5 महीने पहले LNJP, जिसे कोविड का दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल बताया जाता है, उस LNJP के डॉक्टर्स ने खुद आगे आकर कहा कि 76 वेंटिलेटर्स मशीनें पीएम केयर फंड में जो LNJP को कोविड अस्पताल को दी गई हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनमें बाइप जो इक्विपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं है। इसलिए वो मशीनें कारगर, वेंटिलेटर कारगर साबित नहीं हो रहे, जिसका नतीजा ये हुआ है कि 5 महीने की देरी। तो पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपकी प्राथमिकताओं में जब LNJP के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हमें बाइप मशीनों की जरूरत है, वेंटिलेटर्स पे बाइप नहीं है, आपने 5 महीने क्यों लगा दिए इस बाइप मशीनों के ऑर्डर देने के लिए? आपकी प्राथमिकताएं क्या थी? आप कहां व्यस्त थे कि आप ये नहीं कर पाए? दूसरा, टेस्टिंग के ऊपर आती हूं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, याचिका लग चुकी है। याचिका में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि जो टेस्टिंग की लागत है वो 200 रुपया है। क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार पहले 4500 रुपया
उसका वसूलती रही और आज 8 महीने बाद भी 2400 रुपया प्रति टेस्ट का वसूला जा रहा है, जबकि उसकी लागत 200 है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उसे 400 तक करने की बात की, फिर भी 50%। तो मुझे लगता है ये मुनाफाखोरों की सरकार बन गई है, आपदा में अवसर खोजने वाली सरकार है कि किस तरह से निजी टेस्टिंग कंपनियों को इन्होंने अधिकार देने के साथ 4500 टेस्ट, आप समझ रहे हैं। अब ये टेस्ट की कीमत क्यों बढ़ी मैं आपको बताती हूं। जब डिमांड और सप्लाई, डिमांड बहुत थी, कोरोना फैल रहा था, सप्लाई टेस्टिंग किट्स की कम थी, इसलिए उसे 4500 रख दिया गया। जिसकी जेब में पैसा था, तालेबंदी थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, जिसके पास 4500 था वो टेस्ट करा पाया, जिसके पास पैसा नहीं था वो गरीब मजदूर टेस्ट नहीं करा पाया समय पर। और जब तालेबंदी खोल दी वो पूरी दिल्ली में फैला, जिसके कारण ये कोरोना संक्रमण फैला। अगर सरकार समय रहते इस टेस्टिंग की कीमत को इतना ना रखती तो मुझे उम्मीद थी कि दिल्ली का हर आम गरीब आदमी समय रहते टेस्ट करा पाता, या सरकार को आगे बढ़कर इस टेस्ट को मुफ्त कर देना चाहिए था। तो मेरा सीधा आरोप दिल्ली की सरकार पे, अभी भी हमारी मांग है कि दिल्ली के बढ़ते संक्रमण और मौतों को देखते हुए दिल्ली के अंदर इस टेस्ट को पूरी तरह से मुफ्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब 4500 और 24 में आपने बहुत मुनाफा खोरी करके बहुत कमा लिया है, अब जो कमाया है वो जनता पे लगाना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे दिल्ली के अंदर मास लेवल पर रैपिड, आप समझ रहे हैं, RT-PCR, जिसके ऊपर कोर्ट भी आज इनसे सवाल कर रही है कि आप एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, जिसकी विश्वसनीयता जो है कम रिजल्ट उसके देखने में आते हैं। 14 नवंबर को 40% RT-PCR टेस्ट थे और रैपिड 60% 14 नवंबर को। 10 दिन के बाद 24 नवंबर को भी देखने में आया कि 40% आज भी RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं और रैपिड टेस्ट 60% हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, अमित शाह जी के साथ, देश के गृह मंत्री जी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की बैठक जब 15 नवंबर को हुई, यह दावा किया गया कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये टेस्ट बढ़ाए जाएंगे और इसकी संख्या, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी ने तो लिखित में कहा था, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है 2 लाख टेस्ट होंगे तब हम जाकर पूरी दिल्ली का टेस्ट समय रहते कर पाएंगे। लेकिन इस बात की हमें खुशी थी कि इसे माना गया कि 2 लाख तो नहीं पर 1 लाख टेस्ट हर रोज, ये 15 तारीख को जब देश के गृह मंत्री से दिल्ली के मुख्यमंत्री की मीटिंग थी उसमें कहा गया। लेकिन आज तक देखने में आया वो 1 लाख टेस्ट का टारगेट नहीं पहुंच पा रहा है। आज भी कोताही की जा रही है, लापरवाही की जा रही है, जिसका खामियाजा और नुकसान जो है वो दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है। मैं आपके सामने मात्र नवंबर के आंकड़े रख रही हूं, पिछले 8 महीने में नहीं जा रही हूं। नवंबर महीने में 2337 मौतें हुई हैं, 2337 मौतें, और पिछले 9 दिन में अगर आप देखेंगे 1000 से ऊपर मौतें हो गई हैं। निगम बोध घाट, विधायक रही हूं चांदनी चौक की, निगम बोध घाट मेरी विधानसभा में है। कल बुराड़ी में किसानों के आंदोलन से जब निकली तो उसी के शमशान घाट के आगे से निकली, लोगों से खड़े होकर मिली और बहुत, मैं आपसे, लोग इतने भावुक थे, उन्होंने ये कहा, हिंदू हूं मैं भी, मेरी मां का भी जब देहांत हुआ, अंतिम संस्कार किया, 3 दिन के बाद हमारे यहां पर फूल चुने जाते हैं हरिद्वार ले जाने के लिए, लेकिन यहां पर रोजाना 100 के करीब मौतें हो रही हैं कोरोना से। और लोग वहां पर इतने भावुक थे कि हम फूल चुनने के लिए 3 दिन का इंतजार तो दूर की बात, जबरदस्ती उसको ठंडा करके हमें वहां से फूल ले जाने को कुछ ही घंटों में कह दिया जाता है, क्योंकि बाहर एक लंबी कतार खड़ी है। आप सोच रहे हैं लोग कितने उनके साथ जो है, मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या जवाब दूं कि आपको पूरी रीति रिवाज के साथ भी अंतिम संस्कार करने का भी जो है, या उनके फूल 3 दिन के बाद जो चुनकर आपको हरिद्वार ले जाने चाहते हैं, कुछ घंटों के बाद ही आप उसको जबरदस्ती ठंडा करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइन एक बहुत लंबी लग चुकी है। अभी एक और अखबार में पढ़ रही थी, मैं फिर कह रही हूं, आंकड़ों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर कर रही है, क्योंकि ये दोनों को सूट करता है, दोनों की नाकामियों को बचाता है। इसलिए जो आंकड़े हैं नगर निगम के रजिस्टर में, निगम बोध घाट, पंजाबी बाग जो हमारे कब्रिस्तान है, नगर निगम के रजिस्टर